हाउ आई मैस्ड अप माई जेई जर्नी। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। प्रयास जेई, मैं एक ड्रॉपर हूँ। प्रयास जेई 2026 पे एनरोल्ड हूँ एंड हाँ, तो हमारा क्लास स्टार्ट होता है 21 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मिड जुलाई तक मेरा सब कुछ सही चल रहा था एंड मेरे लेक्चर हो रहे थे, मेरे नोट्स हो रहे थे, मतलब मैं कर रहा था। और जो नहीं हो रहा था, मतलब जिसका बैकलॉग था, वो था थोड़े बहुत क्लास होमवर्क और थोड़ी बहुत डीपीपी, क्योंकि थोड़ी बहुत डीपीपी लगाता था। मतलब 7 to 8 आवर का मेरा स्टडी आवर जाता था, तो उसमें जितना कुछ हो सकता था मैं कर रहा था एंड जो नहीं हो रहे थे उन्हें ऐसे ही मतलब छोड़ देता था, बाकी कभी टाइम मिले तो कर लेता था। एंड टेस्ट वेस्ट उस टाइम तो मैं नहीं दे रहा था, मतलब हाँ, जुलाई तक तो मैंने कोई टेस्ट अटैम्प्ट ही नहीं किया। मतलब स्टार्टिंग वगैरह था, 1-2 टेस्ट किया था शायद, ठीक ठाक मार्क्स बन रहे थे एंड टेस्ट भी ईजी था। तो और मैं मतलब पूरी होमवर्क नहीं करता था ना, तो टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं आता था, तो टेस्ट में नहीं दे रहा था। तो मिड जुलाई तक सब कुछ सही चल रहा था, मतलब हाँ, जितना था सही था, अभी के मुकाबले तो सही ही था। तो मिड जुलाई के बाद मैं लाइब्रेरी पे था। हाँ, तो मिड जुलाई पे मैं लाइब्रेरी छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अपना वर्किंग आवर को पुश करना था। लाइब्रेरी पे 10 आवर से ज़्यादा मतलब रह सकते थे, पर नहीं मतलब आ पा रहा था। 7 to 8 आवर ही जो था मैक्सिमम जा रहा था, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था लाइब्रेरी पे। तो मैंने डिसाइड करा छोड़ते हैं एंड घर से कंटिन्यू करते हैं। तो वो डिसाइड मैंने करा और शायद अब तक का मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था लाइब्रेरी छोड़ना। बट कोई नहीं, मैंने लाइब्रेरी छोड़ा एंड घर पे सब कुछ स्टार्टिंग के 1-2 वीक तो सही चला, मतलब जुलाई तक सही था एंड नहीं, जुलाई के लास्ट शायद 20 जुलाई तक सब कुछ सही चला एंड लास्ट के 10 दिन पे मैंने मतलब मैं ये सोचा ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, प्रयास कई बच्चों की देखी कि उनका बहुत सारा बैकलॉग लग गया है, मतलब वे ट्राई कर रहे हैं सब कुछ कवर अप करने का। मैंने सोचा यार मैं तो बहुत आगे हूँ तब, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं है। और शायद वही हवाबाजी पे आ गया और मेरी भी थोड़ी बहुत लग गई, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत है ना, कवर कर लेंगे। एंड वो कवर करने के चक्कर पे थोड़े और लग गए, तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अब जो हो गया, अगस्त से अब सब कुछ सही करना है। तो शायद 5 to 10 अगस्त के आसपास मैंने डिसाइड करा, मतलब मैं बैक आ चुका था, मतलब मैं सब कुछ अपने फॉर्म पे आ चुका था, सब कुछ सही कर रहा था। वही लेक्चर नोट्स मेरे जो चल रहे थे, होमवर्क भी मैंने ट्राई करा कि ज़्यादा करूँ एंड वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन अब आने वाला है कि मैंने एनडीए का फॉर्म भरा था। हाँ, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मतलब हाँ, तो घर वालों ने बोला अगर दे सको तो मतलब दे दो, तो मैंने कहा ठीक है। 14 सितंबर को एनडीए का एग्ज़ाम था, तो थोड़े बहुत मैंने फिर ना लास्ट वीक ऑफ अगस्त से और 15 सितंबर तक आप लोग बोल सकते हो, मैंने लगभग मतलब 2-2 क्लास कर दिया। 1 से 2 क्लास मैं करने लगा, मतलब क्लास 3-3 होते हैं प्रयास पे, बट 1 से 2 क्लास में करने लगा क्योंकि एनडीए का भी करना था। बट जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी नहीं थी कुछ खास, तो मैथ्स में मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था एंड मैंने जो लेक्चर छोड़ रहा था वो भी मैथ्स के लेक्चर छोड़ रहा था। बट फिर तारीख 8 सितंबर के आसपास मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मतलब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि एनडीए नहीं निकलने वाला है एंड झूठ का मतलब एग्ज़ाम देने से कुछ होगा भी नहीं। घर वालों का भी भरोसा तो ऑलरेडी तोड़ ही चुका हूँ और कितना ही तोड़ूंगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा नहीं दूंगा, तो मैंने घर वालों से बात करा, मतलब दम तो नहीं हो रहा था बट फिर भी मैंने बोला। घर वाले बोले ठीक है, जेई के लिए छोड़ रहे हो, अब जेई तो होना चाहिए, मतलब मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर सब्जेक्ट तो फिज़िक्स सब कुछ सही है, मतलब जो इधर लास्ट में वही थोड़े बहुत लेक्चर मेरे छूटे हैं, डीपीपी छुटी हुई है एंड फिज़िकल केमिस्ट्री भी सही है। लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो तो मैंने पूरा छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो चुकी थी। इनऑर्गेनिक तो मेरा कंप्लीट है बट हाँ, 14-13 लेक्चर तक मैंने करा था, उसके बाद फिर छोड़ दिया इधर भी इनऑर्गेनिक भी, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका था एंड डीपीपी तो लगाया ही नहीं मैंने। थोड़े बहुत लगाए होंगे स्टार्टिंग पे, फिर जैसे कि मैंने बताया कि बैकलॉग लगना स्टार्ट हो चुका था। फिर ऑर्गेनिक 16%, ऑर्गेनिक पे मेरा जो है वो स्टार्टिंग में करा था, फिर बीच में छोड़ दिया था। IUPAC पे ही 8 लेक्चर हुआ है। जनरल को तो मैंने छुआ भी नहीं है। आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट हो गया, यही देख के मेरा हालत ख़राब हो रहा है कि इतना कुछ कवर करना पड़ेगा एंड ये रहा मैथ्स। मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ी थी मैथ्स की ही छोड़ी हुई है। दिखा देता हूँ सारे चैप्टर। स्टार्टिंग के मेरे सारे कंप्लीट है, बट मैं फ़ोन पे करता था तो शायद लास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि शायद 3 आवर पूरा करने पे ना आप लोगों को कंप्लीट लगता था, उसी कारण कंप्लीट नहीं लगा है। मैंने बायनोमियल करा हुआ है, स्ट्रेट लाइन तक करा हुआ है, उसके बाद सर्कल्स भी मैंने लगभग करा हुआ था बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। सर्कल्स, कोनिक, मतलब कोनिक सेक्शन तो पूरा ही छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने जब डिसाइड करा वापस आते हैं, तो मैंने मैट्राइसिस से स्टार्ट करा था, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करा था, डिटर्मिनेंट कंप्लीट करा। मैट्राइसिस मैं कर रहा था बट टफ लगने लगा, तो फिर बस छोड़ दिया। सबसे ईजी स्टेप जो मुझे लगा। सेट से स्टार्ट हुआ, रिलेशन स्टार्ट हुआ, मैं सोचा रिलेशन ख़त्म होगा फिर आता है एंड मतलब दम ही नहीं हो रहा यार, इतना बैकलॉग लग गया ना, अब पता नहीं क्या होगा मेरा।
मुझे पता है यहाँ से तो आईआईटी तो मैंने तो आईआईटी होप ही नहीं करा था, मतलब यही सोचा था कि कुछ लोअर एनआईटी भी मिल जाए चलेगा, बट अब वो भी उम्मीद जा चुका है यार। मतलब यहाँ से अगर कुछ नहीं किया मैंने तो कुछ तो नहीं मिल रहा। अब भी क्लियर है, वही 60% आया था, वही 70-80 मैक्स टू मैक्स आएगा, मैक्स टू मैक्स 90 भी कुछ मिलेगा नहीं। एंड अभी से शायद लग जाऊँ तो क्या पता 95-96 परसेंटाइल कुछ बने और लोअर एनआईटी पे मेटलर्जी या कुछ भी मिल जाए यार। मतलब हाँ, तो वही बता रहा था, मतलब ये वीडियो बस ऐसे ही है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, नथिंग एल्स। आप लोगों को कुछ बोलना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो यार। मतलब हाँ, अब क्या करूँ, मैच अप कर चुका हूँ, अब कवर अप करना है। आज 19 सितंबर है और मैं एशिया कप देख रहा हूँ। मतलब शर्म भी नहीं आ रही यार मुझे, मतलब क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। कल भी मैं पढ़ूँगा नहीं पढ़ूँगा पता नहीं, क्योंकि पिछले अप्रॉक्स 20 डेज़ से एनडीए के बहाने से ही सही मैं छुट्टी पे हूँ, पढ़ नहीं रहा, बैकलॉग पे बैकलॉग लगे जा रहा है। लगभग 20 डेज़ 20 × 3 60 लेक्चर का बैकलॉग तो लग चुका है ऐसे ही। गॉड नोस क्या होगा, बट हाँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारूंगा भी नहीं। एग्ज़ाम तो दूंगा, प्रिपरेशन के साथ दूंगा, बिना प्रिपरेशन के तो नहीं देने वाला। मतलब दूंगा, प्रिपरेशन करके ही दूंगा, डोंट वरी, अब गिव अप नहीं करूँगा। हाँ, ये प्रॉमिस सबको करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। प्रॉमिस नहीं है यार, कमिटमेंट।